हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आज हम कवर करने वाले और वो टॉपिक है जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सभी अकाउंटेंट लोगों को है कि हर महीने जो भी जीएसटी हमारा हमने कलेक्ट किया है हमारे सेल बिल में से और जो भी हमने पे किया है हमारा परचेज बिल में से, तो उसका इनपुट क्रेडिट है वो लेने के बाद जो भी अमाउंट हमारा जो डिफरेंस आता है आउटपुट माइनस इनपुट, वो जो अमाउंट है वो हमें पे करने पड़ते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जो भी यहाँ पे अकाउंटिंग हुआ है तो उसके बेसिस पे हमें क्या करना पड़ता है कि जीएसटी कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो जीएसटी कैलकुलेशन करते समय हमें बहुत ही प्रिकॉशन लेके काम करना पड़ेगा। उसमें कौन सा भी चीज का हमें गलती नहीं होना चाहिए, तभी वो जो हमारा जो टैक्स है वो करेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज अगर हम गलत तरह से कैसे अगर कैलकुलेट करते हैं और गलती होती है तो फिर हमें उसके ऊपर जो ये इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पे करने पड़ेगी अगर हमने रॉन्गली कम टैक्स पे किया। तो उस समय तो अगर कम टैक्स पे किया, कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं किया है, जीएसटी 1 का जो डेटा है वो अच्छी तरह से हमने बनाया नहीं, तो फिर वहां पे हमें दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर में। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखो। तो दोस्तों, जीएसटी पे करने के पहले, कैलकुलेट करने से सबसे पहले हमें जो है कि हमारा सेल्स है वो हमें देखना पड़ेगा, हमारा टोटल सेल्स कितना हुआ है। तो टोटल सेल होने के पहले देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारा सेल्स रजिस्टर में। सेल्स रजिस्टर में जाने के लिए आपको जाने का डिस्प्ले और यहाँ पे कि हमारा अकाउंट्स बुक और यहाँ पे हमारा सेल्स रजिस्टर। ठीक है, सेल्स रजिस्टर जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे हमने जो भी सेल्स किए वो सभी ले यहाँ पे एंट्री यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हमें क्या करने के कि यहाँ पे जाके हमें पूरा साल का हम क्या करने वाले हैं, जो है टैक्स कैलकुलेट करने वाले थे। ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021 है, उसका हम यहाँ पे डेट देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि इसके ऊपर हमने जो जो टैक्स पे किया है तो हमें दिखाई देंगे कि जो भी हमने सेल्स के इनवॉइसेस रेज किए ये सब दिखाई देंगे। तो हमें उसके लिए क्या करने का है कि कॉलमर टाइप में रिपोर्ट बनाने, कॉलमर टाइप में रिपोर्ट बनाने के लिए आपको प्रेस करने का है F8 करके आपको सीधा इसको क्या करने का है कि यहाँ पे आपको अगर जीएसटीएन नंबर चाहिए तो यहाँ पे यस कर सकते हैं कि यहाँ पे, और वाउचर रेफरेंस नंबर चाहिए, इनवॉइस नंबर चाहिए, तो यहाँ पे हम जो जो हमें चाहिए तो हम यस करते। तो यहाँ पे तो टाइप ऑफ वाउचर मैं यस करता हूँ, वाउचर नंबर यानी इनवॉइस नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में ये कि कंसाइनी बायर नेम का जरूरत नहीं है यहाँ पे। दूसरा है कि जीएसटीआरएन नंबर है, यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। शो पैन सीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, ऑर्डर डिटेल की जरूरत नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिटेल की जरूरत नहीं, यहाँ पे शिपिंग डिटेल नहीं चाहिए। तो उसको मैं क्या कर लेता हूँ, यस, तो ये एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो उसी समय हमें यहाँ पे जो कॉलमर डिटेल है यहाँ पे दिखाई देंगी कि पार्टी नेम, यहाँ पे जो कॉलम है हर एक कॉलम में हमें उसका जो डिटेल्स है यहाँ पे दिखाई देती है। तो उसमें सबसे पहले देखिए कि आपका डेट, जो भी हमने डेट के अकॉर्डिंग इनवॉइस रेज किए यहाँ पे मिलेंगे। पर्टिकुलर यानी आपके जो भी डेटर्स के नेम है यहाँ पे दिखाई देंगे, आपका डेटर्स का नेम। हमने यहाँ पे क्या है कि डेटर का ऐसा वैसा नेम है, आइडेंटिफिकेशन के लिए डेटर्स 1 2 3 यहाँ पे एंटर किया है। दूसरा है कि यहाँ पे वाउचर टाइप क्या है, वाउचर नंबर यानी यहाँ पे कि आपका इनवॉइस नंबर है। दूसरा है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे हमने कैप्चर किया है। तो जो भी पर्टिकुलर हमारे कस्टमर का जीएसटी नंबर है, डेटर्स का जीएसटी नंबर है यहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो अगर यहाँ पे अगर एक ही हमारे क्लाइंट को हमने, डेटर्स को हमने 2 बार इनवाइस किया है तो यहाँ पे 2 बार सेम ही नंबर आएंगे, क्योंकि ये जो डेटर्स 1 है वो एक ही डेटर यहाँ पे। उसके बाद में आपको दिखाएंगे यहाँ पे वैल्यू कितना है, और वैल्यू के बाद में ये कि वैल्यू में से सेल्स का अमाउंट है यहाँ पे दिखाई देगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे
दिखाई देगा कि ये जो टोटल इनवॉइस अमाउंट है, और उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि टोटल जो जीएसटी के लेजर है यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो जीएसटी के यहाँ पे दिखते हैं कि ये कॉलम है, आगे भी है, तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे आगे कितने कॉलम है। तो आगे यहाँ पे 7 जो लिखा है, तो 7 कॉलम और आगे है यहाँ पे। तो देखने का है, तो आपको क्या करने का, इसके रो के ऊपर आपको क्लिक करके आप कर्सर है इस साइट में लेके जाएंगे। जैसे इस साइट में लेके जाएंगे तो सभी जो आपके लेजर से यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगी कि जो है नंबर ऑफ कॉलम क्यों बढ़े। तो यहाँ पे क्या आउटपुट, जीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी, ये सब चीजें होता है कि हमारा ये जीएसटी और सीजीएसटी का अलग अलग 2 लेजर होते हैं, और टैक्स के अकॉर्डिंग हमने उसके अलग अलग जो लेजर से वो यहाँ पे हमने बना दिए है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें क्या करने के, इसको ये जो रिपोर्ट है हमें हम करेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे अल्टी टाइप करेंगे, तो यहाँ पे कि आपका एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पे ओपन होगा कि आपको क्या एक्सपोर्ट करने का है। कि यहाँ पे आएंगे कि करंट पेज ओपन करने का है, ना यहाँ पे आपको करंट एंटर करने का है। अगर ये छोड़ के अगर दूसरा कुछ लेजर या ग्रुप एक्सपोर्ट करने का, तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। तो हमें दूसरा कुछ नहीं करने का, हमें जो है करंट ही करने का है। तो यहाँ पे हम जो करंट के ऊपर एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आता है कि कॉन्फ़िगर, आपको कॉन्फ़िगर में क्या क्या करने का है कॉलम वार में, और कुछ चेंजेस करने का, तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने का है, यहाँ पे नेम देना पड़ता है कि हमें एक्सेल में एक्सपोर्ट करने का, पीडीएफ में करने का, या कुछ टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट करने का है। ये आपको यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो आपको क्या करना पड़ता है कि सिलेक्ट करना पड़ता है। कि जैसे आप यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको एक्सेल है, एचटीएमएल, जेपीजी, पीडीएफ, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेल फॉर्मेट है यहाँ यूज करेंगे। उसके बाद में डाउन एरो करके नीचे आएंगे कि एग्जिस्टिंग फाइल में अपडेट करेंगे, तो यस करेंगे। दूसरा है कि एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव पे रहेगा, और पाथ है यहाँ पे दिया है कि पाथ कहाँ पे रहेगा, और आपका जो फाइल नेम है यहाँ पे हम जो भी फाइल नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, जीएसटी ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर जीएसटी, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको ऊपर हम क्या करेंगे, एंटर करके यहाँ पे हम एस्केप करते हैं। तो एस्केप होने के बाद हमें क्या करने का है, उसको सेंड, ये जो सेंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर कर्सर लेके जाके उसको क्या करने का, हमें एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है यहाँ पे शुरू होता है, और एक्सपोर्ट करने के लिए होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, विद इन कुछ सेकंड में यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो पूरा डेटा यहाँ पे होगा कि जैसे हमने हमारे टैली में देखा था। तो यहाँ पे कि हमारा ये जो कॉलम है, डेट पर्टिकुलर, यानी आपके पार्टी का नाम, टाइप वाउचर या नंबर, यानी आपका इनवॉइस नंबर, जीएसटी नंबर, वैल्यू, और ये टोटल वैल्यू, और यहाँ पे देंगे हमारा सेल्स के वाउचर। तो सेल्स के अमाउंट यहाँ पे जीएसटी अमाउंट है। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उस समय आपको क्या करने का है, जीएसटी का जो भी अमाउंट है, तो यहाँ पे आपको क्या करने का है कि एक्सपोर्ट आइडेंटिफाई करने की आपकी जीएसटी के कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे कलर करता हूँ जो भी जीएसटी का ये हमारे कॉलम में, उसको हम हाईलाइट करते हैं। जो बाकी के तो सेल्स के, सेल्स 12%, सेल्स 18%, जो जीएसटी लिखा है यहाँ पे, ये जो है हमारा जीएसटी का लेजर से। तो ये जो है कि जीएसटी के ये सब लेजर है हमारे जीएसटी के, बाकी के हमारे सेल्स के लेजर है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि टोटल सेल्स हमने जो है कितना अमाउंट का किया है, और सेल्स के बाद में हमें दिखाई देंगे कि ये अमाउंट कितना है, करेक्ट है। तो ये जो है कि ये भी सेल्स का अमाउंट है। ये जो सेल्स का होने के बाद ये भी सेल्स है, ये भी हमारा सेल्स है, एकदम टेढ़े। और यहाँ पे जो है ये जो है हमारा डेटर्स में
हमें चेक करना पड़ता है कि जो भी हमने एक्सपोर्ट किया है वो उसका एंट्री बराबर हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक इनवॉइस हमारा इनवॉइस नंबर 7, तो उसमें क्या हुआ है कि कौन सा भी टैक्स यहाँ पे चार्ज नहीं हो गया। यहाँ पे चार्ज क्यों नहीं हो गया कि क्योंकि यहाँ पे एग्जम्प्टेड जो मटेरियल हमने सेल किया है तो ऑब्वियसली एग्जम्प्टेड रहेगा, तो इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ये जो एक्सपोर्ट सेल से एक्सपोर्ट सेल भी हमने क्या किया है कि विदाउट जीएसटी सेल्स किया है, तो यहाँ पे हमें अमाउंट नहीं होगा। तो सबसे एंड में आपको क्या करने का है कि ये जो टोटल है हमें क्या करने का है, जो भी टोटल जीएसटी यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल आउटपुट जीएसटी, जीएसटी यहाँ पे टोटल लेंगे। तो टोटल कौन से कॉलम का करने का है कि जो जो हमारे टैक्सेस है जिसको हमने क्या किया है कि कलर किया है, तो उस लेजर को हम क्या करेंगे फॉर्मूला देके ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सभी को एक ही बार फॉर्मूला देके यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे जो है हमारा क्या किया है कि टोटल कर दिया है। टोटल होने के बाद हमें सम का यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं कि हमें टोटल नीचे आ जाएंगे। तो ये रहा है हमारा कि 12,360 रुपीज है, ये हमारी हो गई कि टोटल आउटपुट जीएसटी। तो इसको हम थोड़े कॉलम भी कर लेते हैं ताकि दिखाई देने में अच्छा दिखाई देता है। करेक्ट। तो ये हो गया कि टोटल हमारा आउटपुट जीएसटी हो गया कि 12,360। तो ये कैसे आया है कि ये दोनों का टोटल, मैं इसको कलर भी कर लेता हूँ आपकी जानकारी के लिए, इसका दोनों का टोटल, इसका टोटल और ये जो इसका टोटल, ये सब भी कॉलम का टोटल किया तो इसका टोटल आता है आपका 12,360। तो उसको आपको वेरीफाई करने का है तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे आपके टैली प्राइम में। टैली प्राइम में जाने के बाद आपको देखने का हमने जीएसटी आउटपुट जो लेजर है वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जाने का है बैलेंस शीट में आता है कि करंट लायबिलिटी और यहाँ पे टैक्स एंड ड्यूटी में जीएसटी पेबल। तो जीएसटी पेबल में हमें दिखाई देते कि हमारा जो ये जो सेक्शन है, जो क्रेडिट वाला जो भी अमाउंट है पूरा, ये क्या है हमारा जो भी हमारा आउटपुट अमाउंट है। तो आउटपुट जीएसटी, तो इसका जो यहाँ पे लिखा है हमने आउटपुट जीएसटी, करेक्ट, ये सब चीजें हमारा आउटपुट जीएसटी। तो यहाँ पे टोटल आया है 11,460 रुपीज। तो यहाँ पे भी हमारा जो 11,460 रुपीज है यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है कि 12,000 रुपीज आ रहे हैं। तो 12,000 रुपीज क्यों आ रहा है, तो हमें उसको चेक करना पड़ेगा। 12,000 रुपीज यहाँ पे आ रहा है मगर हमारे टैली में तो अमाउंट कम है, करेक्ट है। टैली में अमाउंट कम, इधर कैसे ज़्यादा हो सकते। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा 1 बाय 1 इसको टैली से चेक करेंगे ताकि आपको भी इसमें पता चलेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कि हमारा आईजीएसटी जो फर्स्ट आउटपुट है वो है 2,700। तो यहाँ पे कि 2,700 है, उसको हम बोल्ड कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। 2,700 करेक्ट आया है। उसके बाद में देखेंगे कि ये जो आउटपुट जीएसटी है 2.5%, 2.5%, 750 ये भी यहाँ पे है क्या नहीं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारा 750 अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, तो उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद में है कि यहाँ पे आपका आउटपुट जीएसटी 6%, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी यहाँ पे 3,000 एंड 3,000। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो 3,000 एंड 3,000 है 6% जीएसटी यहाँ पे हमें दिख रहा है अमाउंट है। उसके बाद में हम टैली में देखेंगे कि ये होने के बाद यहाँ पे आपको आ रहा है कि 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी 630 वही यहाँ पे होना चाहिए। 630 यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कहाँ पे भी 630 रुपीज है, यहाँ पे नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा क्यों एक्सपोर्ट होके नहीं आया है। तो हमें जाना पड़ेगा टैली में। तो टैली में जब जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे कि ये जो है कि टोटल अमाउंट ये नहीं आया है। ये क्या हो गया हमारा कि
1080 ये अमाउंट है यहाँ पे, करेक्ट 1080। और ये जो है हमारा डेबिट नोट का जो अमाउंट है यहाँ पे कंसिडर हुआ नहीं है, करेक्ट है। डेबिट नोट अमाउंट है यहाँ पे, क्रेडिट नोट का अमाउंट है यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा है दोनों केस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो क्रेडिट नोट है उसका सेपरेटली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो क्रेडिट नोट है उसको अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा टोटल क्लियर आएगा। तो क्रेडिट नोट के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस क्रेडिट नोट है उसका डेट दे देंगे क्रेडिट नोट। यहाँ पे कुछ मैन्युअली भी काम करना पड़ता है जब भी आप ये करेंगे। तो क्रेडिट नोट कौन से पार्टी का है वो सब हम डिटेल यहाँ पे लिख देंगे। तो डेटर्स 1 का क्रेडिट नोट है और उसका अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज का सेल, और 5,000 का सेल्स के ऊपर आपका आ रहा है 450 आपका डिटेल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे कि 450 जो अमाउंट है यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो क्रेडिट नोट है, तो जो डेट था क्रेडिट नोट का वो डेट है 5 मई में, 5 मई 2020। तो यहाँ पे डेटर्स 1 का आया था, यहाँ पे आएगा क्रेडिट नोट, ठीक है क्रेडिट नोट। तो ये जो जीएसटी नंबर क्रेडिट 1 का सेम आएगा, यहाँ पे जो है वैल्यू 5,000 रुपीज है। और यहाँ पे हमारा जो टैक्स हम एक बार चेक करेंगे कि 18% जीएसटी वाला है, करेक्ट है 18% जीएसटी है। तो 18% जीएसटी के अंडर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5,000 जो अमाउंट है यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद में हमारा 5,000 के ऊपर है उसका 9% अमाउंट आता है, तो 450 रुपीज़ आ जाएगा। इसके ऊपर भी हम क्या कर लेते हैं, 9% अमाउंट लिख देते हैं 450, ठीक है। ये होगा कि हमारा माइनस होके आएगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला देता हूँ इसका भी टोटल का। तो फॉर्मूला देने के बाद ये अमाउंट यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करने के बाद यहाँ पे नेट आउटपुट जो आता है कि 11,460 रुपीज़, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि 11,460 रुपीज़ यहाँ पे करेक्ट आना चाहिए, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट का जीएसटी यहाँ पे करेक्ट होगा है कि 11,460 रुपीज़ का अमाउंट। तो यहाँ पे हम जो वर्किंग करेंगे तो यहाँ पे जो है टोटल भी कर देंगे यहाँ पे हमारा, ताकि हमारे ये सभी अमाउंट है यहाँ पे मैच होना चाहिए, ठीक है। तो मैच होने के बाद यहाँ पे आएगा हमारा टोटल, यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल लिखने के बाद आपको यहाँ पे मैं कॉलम को भी कर लेता हूँ, तो क्या आपको ये जो है हमारा आउटपुट जो है वो मिल गया। उसके बाद में क्या करने का आपको, इनपुट जो है वो यहाँ पे आपको क्या करने का है, एक्सपोर्ट करना। आउटपुट हो गया, अभी जो इनपुट जो टैक्स है उसको भी हमें हमारे जो परचेस है तो उसमें हमारा इनपुट टैक्स होता है। तो हम क्या करेंगे, परचेस लेजर में जाएंगे, तो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे कि आउटपुट जीएसटी सब। तो परचेस के रजिस्टर में जाने के लिए डिस्प्ले मोर अकाउंट, अकाउंट्स बुक, और यहाँ पे हम लिखेंगे परचेस रजिस्टर। परचेस रजिस्टर से यहाँ पे जाके हम करेंगे 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21, ये जो अमाउंट है यहाँ पे हम देते हैं रेंज। और रेंज देने के बाद आपको एक्सपोर्ट करने का है एक्सेल में। तो अल्ट ई जो है प्रेस करेंगे और करंट फाइल है वही हमें क्या करने के एक्सपोर्ट करने के। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर में हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या करने का है, स्प्रेडशीट है, और यहाँ पे हम नाम देंगे हमारा इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी करके, करेक्ट। तो इनपुट जीएसटी तो हो गया हमारा करेक्ट। और उसके बाद में हम उसके पहले क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, डिटेल्स भी यहाँ पे हमें दिखाई देना चाहिए। हमें कॉलमर करने का, उसके पहले कॉलमर में हमें क्या करने का, जीएसटी नंबर यस करके हम उसको वाउचर नैरेशन नहीं चाहिए, वाउचर टाइप यस करके उसको मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ। और
कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे ये सब डिटेल से दिखाई दी थी हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी हमने परचेस किया है उसका सभी डिटेल। तो उसको हम क्या करेंगे, अल्ट ई करके एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे अल्ट ई, यस अल्ट ई, यहाँ पे करंट आ जाता है और यहाँ पे हम करेंगे कॉन्फ़िगर और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जब भी होगा यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि जो हमारा इनपुट टैक्स है वो सब हमारा यहाँ पे टैली हुआ है, करेक्ट है। तो इनपुट जो टैक्स है तो हमें क्या करने का, पहले उसको इनपुट टैक्स को चेक करने का कि हमारा जो टोटल इनपुट टैक्स है तो कौन से मैं पहले इसको क्या कर लेता हूँ कि इनपुट टैक्स है उसको हम यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे होंगे हमारा इनपुट टैक्स, ये जो भी टोटल यहाँ पे हमें हमारे इनपुट टैक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ, टोटल कॉलम टोटल, और जो भी कलर कॉलम के है वो हमारा इनपुट टैक्स है। तो उसको मैं यहाँ पे फॉर्मूला देके यस कर देता हूँ, करेक्ट है। ये होने के बाद यहाँ पे हम टोटल को फॉर्मूला लगाएंगे, वो नीचे सम कर देंगे। सम होने के बाद यहाँ पे जो है ये डिटेल्स जो है करेक्ट आना चाहिए। ये जो अमाउंट है हमारा जो टोटल जीएसटी है वो यहाँ पे दिखा दे रहा है कि 4,800 रुपीज़, करेक्ट है। 4,800 है, उतना ही हमें चेक करने के हमारा जीएसटी के जो इनपुट जीएसटी है वहाँ पे भी अमाउंट है क्या नहीं। तो उसके लिए जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में, करंट लाइबिलिटीज के टैक्स एंड ड्यूटी और जीएसटी पेबल में। तो यहाँ पे हम अगर क्या है तो दोस्तों यहाँ पे जो दिखाई दे रही है हमें कि टोटल इनपुट टैक्स है यहाँ पे कितना आ रहा है हमें, तो इनपुट टैक्स यहाँ पे आ रहा है 27,250, मगर हमारे यहाँ पे सिर्फ दिखाई दे रहा है कि 4,800 रुपीज़। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है वन बाय वन हम यहाँ पे चेक कर देंगे कि डिफरेंस क्यों है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो है कि सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे हमारा इम्पोर्ट आईजीएसटी है 5%, ठीक है। इम्पोर्ट आईजीएसटी हमने जब हमारा इम्पोर्ट किया था उसके ऊपर हमने आईजीएसटी पेड किया, तो यहाँ पे हमें क्या करने का है, वो जो अमाउंट है इम्पोर्ट का सेपरेटली यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। क्योंकि इम्पोर्ट जब करते हैं तो उसका जो एंट्री यहाँ पे हो जाती है इम्पोर्ट की, मगर जब हम जो इम्पोर्ट का जीएसटी पे करते हैं तो जो आउट ऑफ इंडिया के पार्टी उनको नहीं देते, और जो इम्पोर्ट जीएसटी जो आईजीएसटी पेड करते हैं वो हमें कस्टम डिपार्टमेंट को पे करने पड़ते हैं, और उसका जो क्रेडिट हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो इम्पोर्ट जीएसटी, तो इसके ऊपर काम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट जीएसटी, इम्पोर्ट जीएसटी। तो यहाँ पे 15 तारीख को हमने इम्पोर्ट किया था, और यहाँ पे कस्टम लिख देंगे, कस्टम को हमने पे किया है, करेक्ट है। तो यहाँ पे कि कस्टम का यहाँ पे आईजीएसटी वगैरह नंबर नहीं रहता, तो जब भी हम कस्टम को आईजीएसटी पे करते हैं उसी समय ये जो है कि अमाउंट है हमारे पोर्टल जीएसटी पोर्टल है वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट ही लिख देंगे कि हमारा जो है कि आईजीएसटी अमाउंट था 1814 अमाउंट। तो यहाँ पे आपको क्या करें 1814 अमाउंट। तो ये तो होगा कि हमारा 1814 अमाउंट यहाँ पे। उसके बाद में हम देखेंगे कि और क्या क्या डिफरेंस है। ये तो होगा कि एक दूसरा है कि 6% जो अमाउंट है यहाँ पे ये आया नहीं है, तो क्यों नहीं आया हम चेक करेंगे कि यहाँ पे मई का जो एंट्री है वो हुआ है, मगर ये जो 6% वाला जो एंट्री है यहाँ पे कंसिडर हुआ नहीं। वो क्यों नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे हमने जो कैपिटल वाउचर जो बनाए हैं, तो कैपिटल वाउचर जो होता है क्या नहीं, फिक्स असेट हमने परचेस किए थे, तो फिक्स असेट का परचेस किया तो परचेस लेजर में नहीं आता, वो हमारे कैपिटल वाउचर में चला जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा जो दो एंट्री यहाँ पे उसका अमाउंट यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। तो 600 वाला जो एंट्री है यहाँ पे कंसिडर हुआ है, तो हम करेंगे 600, या देखो यहाँ पे 600 एक 2 अप्रैल का है, यहाँ पे आया है 2 अप्रैल का, मगर ये मई महीने के जो एंट्री है यहाँ पे आई नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर भी है तो उसको 75,000 का हमने क्या किया
फर्नीचर परचेस किया था उसके ऊपर का हमारा जीएसटी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्रेडिटर्स बी था वो, करेक्ट। तो क्रेडिटर्स भी उसका जो डिटेल हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे क्या कर लेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पे डेट भी एंटर कर देंगे। तो डेट एंटर करने के लिए हमें 10th ऑफ मई, 10th मई 20, यहाँ पे भी 20 है, करेक्ट। तो यहाँ पे होने के बाद जो 75,000 रुपीज़ का हमारा अमाउंट था फर्नीचर का, और ये जो अमाउंट है तो हम चेक करेंगे कि 6% CGST एंड 6% IGST। तो CGST ने IGST 6% है, तो उसके ऊपर हम ये क्या करेंगे, फॉर्मूला दे देंगे 6%, तो 4,500, यहाँ पे भी देंगे हम 6%, करेक्ट। तो यहाँ पे आएंगी 4,500। तो ऐसे ही 4,500 है, यहाँ पे अमाउंट हमें मिल जाएंगे। तो दूसरा हमें है कि और ताकि 6% हमने क्या किया था, कंप्यूटर भी परचेस किया था क्रिएटर्स 1 के पास से 10th मई को, और बराबर है 10 मई को हमने कंप्यूटर परचेस किया था। तो हम ये जो अमाउंट है इसको कॉपी करके, अमाउंट नहीं, जो क्रिएटर्स का डिटेल है यहाँ पे कैपिटल वाउचर रहेगा, कैपिटल वाउचर, कैपिटल और इंपोर्ट वाउचर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करने के बाद 1,00,000 रुपए का था और 6% यहाँ पे जीएसटी था, 1,00,000 रुपये करके हम यहाँ पे जो है ऐड कर देंगे फार्मूला लगा के। तो फार्मूला यहाँ पे एंटर करने के बाद ये जो अमाउंट है वो भी हम यहाँ पे करेंगे, कॉपी पेस्ट करने के बाद चेक करेंगे कि अमाउंट बराबर है कि नहीं। तो बराबर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस सम। जब भी आप अकाउंट में काम करते हैं उस समय आपको एक्सेल भी आना जरूरी है। तो यहाँ पे एक्सेल जो है वो आने के बाद यहाँ पे हमारी टोटल यहाँ पे मिल जाएंगी कि 27,614 रुपीज़ यहाँ पे हमें मिलता है। तो वो मिलने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा अमाउंट है वो करेक्ट आया नहीं के। तो यहाँ पे तो अमाउंट दिखाई दे रही है कि 27,254, बराबर 27,254 है। तो यहाँ पे हमारा कितना आया है, यहाँ पे आए कि 27,254 है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है डिफरेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि डिफरेंस कितना अमाउंट का है। यहाँ पे डिफरेंस हमारे 360 रुपीज़ का डिफरेंस है। और तो यहाँ पे 360 रुपीज़ का क्यों डिफरेंस है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वो डिफरेंस आ रहा है 360 रुपीज़ का। तो दोस्तों यहाँ पे 360 रुपीज़ का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो हमने डेबिट नोट की है इसका भी एंट्री इसमें नहीं है। तो डेबिट जो नोट है वो हमें माइनस करना पड़ेगा, ये जो अमाउंट है इसमें से हमें क्या है कि डेबिट नोट है वो माइनस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, टोटल लिख देता हूँ। यहाँ पे डेबिट नोट ये जो टोटल अमाउंट से लेस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे होंगे कि लेस डेबिट नोट, करेक्ट। तो डेबिट नोट कौन से पार्टी को किए थे हमने, क्रिएटर्स 1 को 2,000 रुपीज़ का 30 अप्रैल को था। तो क्रिएटर्स ए है यहाँ पे 10th ऑफ अप्रैल, चेक करेंगे फिर वापस, यस 30 अप्रैल और 2,000 रुपीज़, करेक्ट है 30 अप्रैल 2020। और यहाँ पे हमारा तो क्रिएटर्स का ये जो डिटेल यहाँ पे हम क्रेडिट नोट लिख दें, नोट, ठीक है। क्रेडिट नोट होने के यहाँ पे 2,000 रुपीज़ अमाउंट था, और 2,000 रुपीज़ के अमाउंट पर यहाँ पे टैक्स कितना था, 9%, करेक्ट है। तो यहाँ पे 9% कॉलम में हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसका 9% अमाउंट हमने एज अ मटेरियल रिटर्न का आया है, करेक्ट है। तो ये जो है हमारा क्या है कि क्रेडिट नोट नहीं, यहाँ पे डेबिट नोट है, यहाँ पे डेबिट नोट लिख देंगे, यस डेबिट नोट, करेक्ट। तो ये होंगे यहाँ पे इसका अमाउंट, और ये भी अमाउंट यहाँ पे हम क्या करेंगे इंटू 9%। तो 9% होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसका टोटल भी यहाँ पे ले लेंगे। तो 360 है, तो यहाँ पे हम नेट
इनपुट है यहाँ पे फॉर्मूला देंगे कि हमारा नेट इनपुट यहाँ पे होगा। तो आपको क्या करने का, ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये जो टोटल है आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएंगी। यहाँ पे टोटल जो है हम मिलने के बाद हमें करने का यहाँ पे अमाउंट, तो 7,254 टोटल हमारा क्या होगा कि टैक्स आया है। तो ये हो गया हमारा टोटल जो है इनपुट। तो ये जो पूरा फाइल है मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी करके दूसरे फाइल में सेव कर देता हूँ यहाँ पे हमारे इसके नीचे, करेक्ट है। तो इसके नीचे होने के बाद हमारा जो नीचे समरी लिख देंगे कि जीएसटी वर्किंग। तो यहाँ पे आएगा कि टोटल जीएसटी इनपुट, और यहाँ पे आएगा कि सॉरी जीएसटी आउटपुट और यहाँ पे नीचे आएगा कि लेस जीएसटी इनपुट, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटपुट जो है अमाउंट यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था कि यहाँ पे 11,460 रुपये जो है हमारा टोटल आउटपुट है यहाँ पे, और जो इनपुट है हमारा ये 27,000 रुपीज़ का। तो जहाँ पे हम अगर माइनस कर देते हैं कि आउटपुट माइनस इनपुट नेट पेबल जो है यहाँ पे माइनस में आ रहा है। तो माइनस का इसका मतलब क्या है कि हमें पेबल टैक्स नहीं आ रहा है, हमारा रिफंड टैक्स आ रहा है यहाँ पे, करेक्ट है। पेबल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो इनपुट है वो ज्यादा है, आउटपुट कम है। तो उस केस में क्या करेंगे कि हमें सिर्फ उस केस में सिर्फ जीएसटी R1 एंड जीएसटी आर जो रिटर्न है वो फाइल करना पड़ेगा, और जीएसटी का जो जीएसटी RN2 है वो तो ऑटोमेटिकली हमारे पोर्टल के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। सिर्फ हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा ये जो इनपुट जो हमारा है वो सभी चीजें यहाँ पे हमें मिलने हमारे पास है या नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या आपको जो है कि नेट टैक्स पेबल आएगा। तो आप बोलेंगे अगर टैक्स यहाँ पे रिफंड आया तो फिर हमें इसका जो एंट्री कैसे करेंगे, करेक्ट है, जीएसटी का जो एंट्री है वो कैसे करने का है। तो हमें क्या करने का है, तो सभी जो जीएसटी है ना तो उसका जो लेजर से वो हमें क्या करने का, जीएसटी पेबल को हमें ट्रांसफर करने का है 31 मार्च को। जो भी अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है इनपुट आउटपुट हमें क्या करने का है, जीएसटी पेबल को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वाउचर एंट्री कर देते हैं कि जीएसटी पेबल के लिए जर्नल में करना पड़ेगा इसमें। तो जर्नल में करेंगे तो और डेट रहेगा जर्नल एंट्री का 31 ऑफ मार्च, करेंगे 31 मार्च करेंगे। तो यहाँ पे हमारे डेबिट को कौन से करेंगे, जो जो अमाउंट हमारा क्रेडिट को था, हमारा आउटपुट वाला जो सभी अमाउंट यहाँ पे था। तो आपको क्या करने का, सीधा जो जो अमाउंट यहाँ पे करंट बैलेंस है ना वो अमाउंट का यहाँ पे आपको करने का एंटर करने का यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में। तो यहाँ पे फिर जो अमाउंट है सभी का हमने क्या किया है कि आउटपुट में वर्किंग के समय कंसिडर किया है। तो वापस डेबिट करेंगे, आउटपुट तो 18% हो गए, उसके बाद में 2.5% है 750 रुपीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो आउटपुट है यहाँ पे तीसरा देंगे कि 750, वापस उसमें डेबिट आएगा कि आउटपुट टैक्स है यहाँ पे 6% है, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके 3,000 रुपये अमाउंट है वो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। उसके बाद में वापस डेबिट करेंगे, आउटपुट 6% हो गए कि वापस 6% SGST 3,000 रुपीज़ का अमाउंट है। तो उसके बाद में वापस आउटपुट आ जाएगा इसमें, तो 9% CGST आ जाएगा, तो 630 रुपीज़ डेबिट आएंगे वापस। आउटपुट जो है आपको मिलेगा यहाँ पे 630 रुपीज़। ऐसा करके ये जो टोटल है आपके आउटपुट के साथ मैच होना चाहिए, करेक्ट है। ये जो हमारे आउटपुट के साथ मैच होना चाहिए। तो हमारा जो आउटपुट है यहाँ पे हम देखेंगे कि 11,000
इनपुट है उस चीज को आपको क्या करने का, यहाँ पे एंटर करने का है। तो यहाँ पे इनपुट हम एंटर करेंगे, इनपुट 6%। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा क्या आपका 360 रुपीज, करेक्ट। यहाँ पे इनपुट यहाँ पे कम हो रहा है अमाउंट, तो हमें एक बार, अरे अरे अरे, तो ये क्या होता है कि थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि हमने इनपुट और आउटपुट का उसको एक ही साथ कर दिया। तो ठीक है, वापस कर देंगे हम 31 मार्च 21 को। और यहाँ पे हम करेंगे कि आउटपुट टैक्स, आउटपुट से जीएसटी है 2700। उसके बाद में आएगा आपकी डेबिट आउटपुट, यहाँ पे 750। बाद में डेबिट वापस आउटपुट 750 रुपीज़। इसके बाद में वापस आएगा आउटपुट टैक्स। सभी आउटपुट के जो भी लेजर्स है उसका जो अमाउंट है हम पेबल को ट्रांसफर करेंगे। आउटपुट आ जाएगा इसमें वापस 6% CGST 6%, ESGST 3000 रुपीज़, करेक्ट। उसके बाद में आएगा आपका डेबिट आउटपुट, यहाँ पे 9% 630 रुपीज़। यहाँ पे आएगा आउटपुट 630 रुपीज़। तो ऐसे करके हमारा 630 करके 11,000 ये जो अमाउंट आएगा, तो इसको हमें करने का है कि जीएसटी पेबल को ट्रांसफर, जीएसटी पेबल के अकाउंट में यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे, करेक्ट। तो लिख देंगे जैसे ही, तो इसको हमें अंडर को पे हो जाएगा हमारा जीएसटी पेबल में। तो उसको जो आदर में करके हम उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो अमाउंट है हम उसको नैरेशन लिंक देंगे, बिंग जीएसटी आउटपुट ट्रांसफर टू जीएसटी पेबल, करेक्ट, ट्रांसफर टू जीएसटी पेबल। तो ऐसे हो गए हमारा आउटपुट है वो जीएसटी पेबल हो गया कि अभी क्या करने का, हमारा इनपुट है वो भी ट्रांसफर करने का हमें। तो इनपुट हमें ट्रांसफर करने का है, तो यहाँ पे पहले करना पड़ेगा जीएसटी पेबल अमाउंट को। तो इनपुट कितना है यहाँ पे हमें, तो हमने देखा था कि इनपुट जो टैक्स है यहाँ पे हमारा टोटल 27,250 अमाउंट है। तो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे 27,254 अमाउंट, करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा कि हमारा इनपुट जीएसटी है, तो 5% इनपुट जीएसटी कितना है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा 5% इनपुट जीएसटी, करेक्ट। तो 5% हमारा जो इनपुट जीएसटी था, टोटल यहाँ पे अमाउंट है 5% इनपुट जीएसटी। तो इनपुट हमारा जीएसटी 5% वाला नहीं है, तो हम करेंगे 6% अमाउंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएंगे कि 6% इम्पोर्ट, ये इम्पोर्ट है 5%। तो हमें इम्पोर्ट में 5% जो है यहाँ पे अमाउंट था, यहाँ पे 1814 अमाउंट। तो पहले हम यहाँ पे करेंगे 1814 अमाउंट। उसके बाद में हमारा इनपुट जीएसटी 6%। तो 6% हमारा कितना अमाउंट था इनपुट जीएसटी का, यहाँ पे देखेंगे कि ये अगर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा इसका टोटल था, यहाँ पे हमने क्या किया था, टोटल लिख दिया था, करेक्ट। ये जो अमाउंट है 600 रुपये प्लस 4,500 6,000 माइनस, ये माइनस तो जीएसटी नहीं था, यहाँ पे माइनस नहीं होगा ये, करेक्ट। तो यहाँ पे 11,000 रुपीज़ होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने अमाउंट कैलकुलेट की, तो यहाँ पे आएगा कि 11,100 रुपीज़ अमाउंट।
तो 11,100 यहाँ पे दिखाई देंगे। तो दूसरा आएंगे हमारा इनपुट 6% ये GST, वो भी सेम अमाउंट रहता है, तो यहाँ पे देंगे। तो हमारा एंट्री करेक्ट है कि नहीं आप कैसे चेक कर सकेंगे, उसके लिए हमें क्या करने का है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पे करंट बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे आपका 0 होना चाहिए। जब भी आपका 0 होगा तो इसका मतलब आपने जो भी एंट्री किया है वो आप करेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सा लेजर है। तो हमारा जो लेजर है उसके बाद में ये हमारा 9% इनपुट वाला 9% के जो अमाउंट का टोटल यहाँ पे 1620 रुपये करेक्ट है। 9% इम्पोर्ट इनपुट टैक्स है 9%, कितना था 1620 रुपये करेक्ट है। इनपुट 9%, ये GST वो भी 1600 रुपये। तो ऐसा करके जो अमाउंट है, तो दोनों भी आपका डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट है वो सेम आना चाहिए यहाँ पे हमारा करेक्ट होने के लिए। और जो भी आपके इंपोर्ट की यहाँ पे करंट बैलेंस जो है यहाँ पे 0 होंगे, तभी आपका जो एंट्री है करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आपको क्या क्या अच्छे तरह से उसको प्रिकॉशन करके कंफर्म करने का, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट है वो करेक्ट हुए। तो इसको क्या करेंगे हम, उसको बाद में नरेशन लेंगे कि बिंग इनपुट GST ट्रांसफर टू GST पेबल अकाउंट, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, आपका जो हमने ये जो अमाउंट है कैलकुलेट किया हुआ, इतना अमाउंट हमारा एज अ डेबिट बैलेंस दिखाएगा हमारे GST पेबल अमाउंट को। टोटल नेट GST पेबल आता ना, नेट GST पेबल है 15,794 है, यही अमाउंट हमारा वहाँ पे भी दिखना चाहिए। तो देखने के लिए हम जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में और करंट लाइबिलिटीज को एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट है यहाँ पे 15,794 है, यहाँ पे बराबर करेक्ट दिख रही है यहाँ पे GST पेबल को। तो इसका मतलब है जो भी हमने यहाँ पे वर्किंग किया है वो करेक्ट है, और जो भी हमने इसके जो एंट्री किए वो भी करेक्ट है यहाँ पे। तो 15,794 डेबिट अमाउंट है, और यहाँ पे भी डेबिट अमाउंट है 15,794। उसको अगर आप एंटर करेंगे तो बाकी के सभी जो लेजर्स यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि टैली में है कि जो भी लेजर आप नील हो गए, 0 हो गए कि एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो यहाँ पे नहीं दिखाई देते। तो अगर देखने का है आपको, तो यहाँ पे F12 करके आपको ट्रांजेक्शन को यस करेंगे और कंट्रोल करेंगे, तो देखो कि जो भी अमाउंट है हमने क्या किया कि ट्रांसफर करके यहाँ पे आ गई है। तो आपको देखने का है कि कौन से लेजर का अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि रिफंड है तो ये अमाउंट यहाँ पे डेबिट रहेंगे और नेक्स्ट महीने में क्या रिफंड होंगे। और जब भी आपका पेबल आ जाएगा तो उस समय आप पे करने का है। अगर रिफंड आ रहा है तो आपको उस समय कौन सा भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, मगर वर्किंग करना पड़ेगा। जो भी मंथली या ईयरली टैक्स आ रहा है वो GST पेबल अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और आपके बैलेंस शीट को दिखाना पड़ेगा इतना अमाउंट है वो GST पेबल में आ रहा है करके। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है आपको आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट करके आपके रिफंड आ रहा है या आपका पेबल आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपका हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।